हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 7th साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट। हीट के बारे में पढ़ेंगे आज हम, गर्मी। हीट का लिटरली मतलब गर्मी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्नड दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आपको ये तो पता ही है, मैंने आपको बता रखा है कि जो वुलन कपड़े होते हैं वो एनिमल फाइबर्स से बनते हैं। कौन से एनिमल फाइबर्स से बनते हैं? जैसे कि शीप हो गया, अल्पाका हो गया, लामा हो गया, उन जानवरों से हमें मिलती है ऊन। ओके, यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। ये भी आप जानते हैं कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कॉटन प्लांट से आते हैं। ठीक है, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ्स कीप अस warm. We prefer to wear light colored clothes, cotton clothes in fact, when it is hot. अब देखिए कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हम वुलन कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं। वी लाइक वेयरिंग वुलन क्लोथ्स इन द विंटर्स, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, यू नो हाउ एक्सट्रीम दीज विंटर्स कैन गेट। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया से हैं, यू माइट नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन। और वो वेरिएशन आप क्यों नहीं एक्सपीरियंस करते, ये भी चैप्टर के एंड में एक टॉपिक आएगा, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। उससे आप समझ जाएंगे कि साउथ इंडिया के या फिर जो कोस्ट यानी कि समुद्री तटों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको इतनी गर्मी सर्दी का फर्क पता क्यों नहीं चलता जितना सेंट्रल इंडिया में या फिर जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ के लोगों को वेरिएशंस पता चलते हैं। मे बी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप ये सारी टर्म्स समझ भी पाएंगे। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस का पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे, साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस के टेम्परेचर वेरिएशंस का जो पर्सपेक्टिव है वो समझ पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं दे गिव अस फीलिंग्स ऑफ कूलनेस, हमें ठंडा ठंडा फील करवाते हैं वो कॉटन के कपड़े। ओके, यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अगर गर्मियों में ऊन के कपड़े पहनना शुरू कर दे, स्वेटर्स पहनना शुरू कर दे तो क्या होगा? हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू इट? पढ़ लेते हैं। इन विंटर्स यू फील कोल्ड inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summers, you feel hot even inside the house. How do you know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold is an object? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. भाई देखो, जब आप सर्दियों में घर के अंदर होते हो ना तो आपको बहुत सर्दी लगती है क्योंकि आपका डायरेक्टली सन से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। पर जब आप बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है, जब धूप डायरेक्टली आपके शरीर पर पड़ती है आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा हम कैसे कह सकते हैं कि कोई टेम्परेचर, कोई जगह गर्म है या ठंडी है, या कोई बॉडी जो है वो गर्म है या ठंडी है, कैसे डिसाइड करते हैं हम? इन्हीं सब बातों का जो जवाब है हम इस चैप्टर में ढूंढने का प्रयास करेंगे। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके, हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। Hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. बहुत सारे ऐसे आप डेली लाइफ के जीवन में, डेली लाइफ जो है आपके उसमें देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ठंडी लगेगी जैसे कि बर्फ़। कुछ चीज़ें ऑन द अदर हैंड आपको बहुत गर्म लगेगी, फॉर एग्जाम्पल गैस जो आपके किचन में होती है। इसके अलावा कोई बर्तन जो गैस से नया नया उतरा है, गरम गरम दूध का ग्लास जो शायद मम्मी आपके लिए लेके आती है, गरम गरम रोटियां जो मम्मी बनाती है और आप खाते हैं, या गरम गरम चावल एग्जैक्टली तभी कुकर से निकले हुए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आइसक्रीम जो है वो ठंडी होती है या गर्म होती है? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स इट इज कोल्ड। ओके, स्पून इन अ टी कप, एक चाय के कप में से निकली हुई चम्मच ठंडी होगी या गर्म होगी? अगर वो कोल्ड टी है तो ऑफ कोर्स वो ठंडी होगी, लेकिन जनरली इंडिया में हम वार्म टी पीते हैं, गरम गरम चाय दूध वाली, सो ऑफ कोर्स इट इज वार्म। ओके, फ्रूट जूस जो होता है, कभी गर्म जूस पिया है? मैंने तो नहीं पिया, जूस हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज कोल्ड। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, थोड़ा थोड़ा आपको गर्म फील होगा, इतना गर्म तो नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की, लेकिन अगर एक फ्राइंग पैन जिसमें आपने अभी अभी कुछ फ्राई किया हो उसका हैंडल आपको कैसा लगेगा? वार्म लगेगा। ओके, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, ये तो हम पढ़ चुके। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड।
Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle or a flame or a stove. बहुत ध्यान से गर्म चीज़ों को संभालना पड़ता है। आप ऐसी जगह पर नहीं हैं जहां आपको साल के 6-7 महीने बर्फ से कांटेक्ट करना पड़ता हो। अदरवाइज मैं कहती कि बर्फ को भी डायरेक्टली आप हाथ मत लगाओ, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उससे हो सकती है भैया फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट इज इक्वली हार्मफुल। किसी गर्म तवे को हाथ लगाना और बहुत ज़्यादा ही ठंडी जगह पर किसी बर्फ़ को हाथ लगाना, वो इक्वली हार्मफुल हो सकते हैं। गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तो शायद आपका हाथ जल जाएगा, हाथ जल कर रह जाएगा। लेकिन अगर आप ठंड में जाकर किसी बर्फ़ को हाथ लगा देते हैं या अपने हाथ को बर्फीले तूफानों में एक्सपोज कर देते हैं या बहुत ही ज़्यादा चिलिंग वाटर में एक्सपोज कर देते हैं तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को मे बी आपके हाथ को जो भी आपका बॉडी पार्ट उससे टच हुआ है बर्फ़ से, उसको एम्प्यूट भी करना पड़ सकता है, यानी कि सर्जिकली रिमूव करना पड़ सकता है। यानी इफ़ यू टच द स्नो डायरेक्टली विद योर बेयर हैंड्स, chances are that you might lose your hand. Okay? We see that some objects are cold while some are hot. ये तो हमें पता ही है. You also know that some objects are hotter than the others while some are colder than the others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object. But in our sense of touch, is our sense of touch reliable? देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपैरेटिवली हो सकता है कि जो रोटी है वो कंपैरेटिवली कम गर्म हो एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग मिल्क जो आपकी मम्मी ने नया नया गिलास में डाल के दिया है आपको और कहा है भाई 10 मिनट रुक जाओ, अभी मत पियो इसे, 10 मिनट के बाद पीना, पहले से थोड़ा ठंडा होने दो, नॉर्मल होने दो। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कि फ्रिज जो है आपका नॉर्मल फ्रिज, उसमें से कोई दूध का पतीला निकाल कर उसमें से दूध डालते हैं ग्लास में तो वो ठंडा है, लेकिन अब उसी फ्रिज के फ्रीजर में से जब बर्फ निकालते तो वो और भी ज़्यादा ठंडी है। कैसे मेजर करते हैं हम ये टेम्परेचर का डिफरेंस? ये जो मैं कह रही हूँ कि ठंडा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, एक चीज़ को मैं कह रही हूँ कि गर्म है लेकिन दूसरी चीज़ उससे बहुत ज़्यादा गर्म है, ये डिफरेंसेस कैसे हम डिसाइड करते हैं भाई? एक्टिविटी 4.1, पहले ये एक्टिविटी देख लेते हैं, मे बी आपको इसके थ्रू कुछ समझ में आ सके। टेक 3 small tubs or containers, label them as A, B and C. Put cold water in mug A and hot water in mug B. Make sure that water is not so hot that you burn your hand. बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है। एक में आप डाल लीजिए गर्म पानी, यानी कि B में ये जो है ना हमारा, इसमें हमने डाल दिया गर्म पानी, A में हमने डाल दिया ठंडा पानी, ओके। एंड C में क्या डाला हमने? C में आपने डालना है मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग C, यानी कि थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा पानी आपने C मग में मिलाना है। अब आगे की एक्टिविटी देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने उन दोनों मग्स के सामने खड़ा होना है। मग बी में आपने डालना है अपना, चलो मग ए में डालना है आपने अपना लेफ्ट हैंड और मग बी में डालना है आपने अपना राइट हैंड। अब कुछ देर के लिए अपने दोनों हाथों को उन्हीं मग्स में छोड़ दीजिए, फिर इवेंचुअली 2-3 मिनट के बाद अपने दोनों हाथों को निकालिए और जो मग सी है उसमें अपने दोनों हाथों को एक साथ डाल दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि मग सी का जो टेम्परेचर है वो आपके हाथों को कैसा फील होगा? आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है? ऑन द सेम टाइम। ओके, ये लिख लो आप, आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप कभी भी चैप्टर रीडिंग खुद से करेंगे। कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं, इवेंचुअली ये 2-3 साल की आप बुक रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपकी जुबान पर चढ़ जाएंगे और आपको फिर बार बार डिक्शनरी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब आप बताइए कि डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों हाथ जो आपने मग सी में एक साथ डाले हैं, क्या उन दोनों में एक ही जैसा टेम्परेचर आपको फील होगा? लेट्स सी। बूझो ने कहा, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट। हाँ जी, तो बूझो कह रहे हैं कि जिस हाथ को उन्होंने बहुत ठंडे पानी वाले मग में डाला था, वो हाथ नॉर्मल पानी में जाने के बाद उनको वो पानी गर्म लग रहा है उस हाथ को, और जो हाथ उन्होंने गर्म पानी वाले मग में डाला था, वो हाथ जब नॉर्मल मग में गया तो वो उस हाथ को वो पानी बहुत ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बूझो's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. बूझो का जो ये एक्सपीरियंस है, इसको देख के हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि कभी भी हम सिर्फ अपने टच के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई चीज़ ठंडी है या कोई चीज़ गर्म है। ओके,
समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कई बार हमारे जो ये टच के सेंसेस हैं, कि भी किसी चीज को टच करके पता करना, ये चीजें हमें धोखा दे सकती हैं, डिसीव कर सकती हैं। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना या फिर चीट करना। ओके, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो फिर हम एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature से आप पता कर सकते हो। There is one thing that is called temperature, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कोई चीज़ कितनी cold है या कोई चीज़ कितनी hot या फिर warm है। Okay? Temperature is measured by a device called thermometer. Thermometer नाम का एक डिवाइस होता है जिससे आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। अब ये थर्मोमीटर्स ना दो टाइप्स के होते हैं। थर्मोमीटर बोलते ही आपके दिमाग में आपका एक एक्सपीरियंस आया होगा जिसमें डॉक्टर ने आपके मुंह में या फिर आपके यहाँ पे अंडर आर्म में थर्मोमीटर अटैच करने की कोशिश की होगी, इसे डाला होगा और कुछ 1 मिनट के बाद उस थर्मोमीटर को रिमूव करके आपके बॉडी का टेम्परेचर बताया होगा। वो जो थर्मोमीटर आप रिकॉल कर पा रहे हैं उसे कहते हैं क्या? क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसके अलावा एक और थर्मोमीटर होता है जिसे हम कहते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि केमिस्ट्री वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब्स में यूज किया जाता है। पढ़ लेते हैं कैसे टेम्परेचर मेजर करता है ये। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने देखा होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द temperature was measured by a thermometer. Okay, the thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. वो थर्मोमीटर जो हमारे शरीर का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. कहीं से भी आप एक थर्मोमीटर अरेंज करके उसको नोटिस करो, उसको ऑब्जर्व करो कि उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। A clinical thermometer looks like the one that is shown in this figure. ऐसा एक क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखेगा। हालांकि आजकल क्या है, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं जो आपको डायरेक्टली टेम्परेचर जो है वो डिजिटल फॉर्म में दिखा देंगे कि भाई 102 डिग्री फ़ारेनहीट है या फिर 100 डिग्रीज है या फिर 98.4 डिग्री है। इस तरीके से वो आपको बता देंगे। सेल्सियस नहीं, सॉरी, फ़ारेनहीट आएगा यहाँ पे। सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से आप देखिए, ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसमें सेंटर में आपको ये एक लाइन दिखाई देगी और इस लाइन के दोनों तरफ आपको कुछ टेम्परेचर्स लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है। सेल्सियस में है ये टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के। एक सेल्सियस होता है, ओके, एक फ़ारेनहीट होता है और एक होते हैं हमारा केल्विन स्केल। तीनों ही आप पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर माना जाता है। 42 जो है वो बहुत एक्सट्रीम माना जाता है टेम्परेचर। 7 डिग्रीज के फर्क में ही आपका टेम्परेचर हमेशा होता है। जनरली 37 डिग्री सेल्सियस इज द आइडियल बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब आप देखिए कि ये जो आपको बीच में एक लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, उसमें आपको एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखेगा यहां तक। सिर्फ ये जो सब्सटेंस है यही है मर्क्यूरी। मेटल होता है ये। मेटल वगैरह क्या होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। अगले साल आप जो 8th क्लास में है आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। 9th एंड 10th क्लास में आप एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। बट फॉर नाउ लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवर नॉलेज टू आवर सब्जेक्ट एंड दैट इज आवर चैप्टर। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, दिस इज द लाइन ऑफ मर्क्यूरी। ओके, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ग्लास की एक ट्यूब सी है, ठीक है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, और एक साइड इसके एक बल्ब, आपको सिल्वर कलर का बल्ब दिखाई देगा। दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in this is the Celsius scale indicated by degree Celsius. ये जो ऊपर छोटा सा गोला दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिग्री, और C के लिए का तो आपको पता ही है, इसका फुल फॉर्म सेल्सियस होता है। ठीक है, Bucho wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read.
Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale only. The other scale, with the range 94 to 108, is the Fahrenheit scale, degree Fahrenheit. It was in use earlier. यानी 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहीट, ये बिल्कुल इक्वल है टू 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, ओके। A clinical thermometer reads temperature between 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इतनी ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर की रेंज होती है. So next time when you go to a clinic or any doctor or physician and they pull out a thermometer from their drawer to inspect the temperature of your body, try to just investigate the structure of the thermometer. Try to see कि क्या क्या मतलब डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहीट में उसमें टेम्परेचर दे रखा है. डिजिटल थर्मोमीटर है तो उसका भी आप डॉक्टर से या वहाँ पे जो भी नर्स वगैरह हैं, जो भी क्लिनिक में स्टाफ है, उनसे पूछिए कि कैसे ये जो थर्मोमीटर है ये एग्जैक्टली मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके उसको डिजिटली मुझे दिखा सकता है. ये सारी चीज़ें आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा एंड यू माइट लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू every day. Okay, so this class, I hope this class was very interesting for you. This class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए. थैंक यू एंड बाय बाय.